चलिए एक्स बी आप बच्चों क्या कहोगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको बी का जानना होगा तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स किसी का चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी का चाहिए तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये फॉर्मूले आपको पता है। ओके बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब ए के लिए होगा तो ए के लिए लगाएंगे, बी के लिए होगा तो बी का लगाएंगे। सॉल्यूट जितना दिया है उसको डिवाइड करेंगे सॉल्यूट के मोलर मास से, सॉल्वेंट जितना दिया रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास से, कोई इश्यू नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है बच्चों। ओके जस्ट अ मिनट, चलिए सुनिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहोगे आप, इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रल में लिख रहा हूँ बोर्ड के, ताकि मैं बोर्ड को सही से यूज कर पाऊं। क्या लिखा था आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड में लिखा था डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए, ये लिखा हुआ था। डेल्टा पी की क्या मीनिंग है वो आप जानते हो, ठीक है, पीवी नॉट माइनस पीबी। चलिए ये आ गया। अब मैं इसको और आगे तोड़ रहा हूं, डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए के प्लेस में फॉर्मूला देखिए एक्स ए का, एक्स ए एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ए इज सॉल्यूट बी इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आगे का डेरिवेशन दो, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला मिलेगा और बाकी वैसे दो फॉर्मूले होते हैं आगे के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एनसीईआरटी में भी जो सवाल दिए इस दूसरे फॉर्मूले से दिए हुए हैं, लेकिन हाँ वो आपको बोल देता है खुद से इतना दिमाग लगा लो, फॉर्मूला नहीं डिराइव करवाता, अलग से नहीं बताता। एनसीईआरटी थोड़ा बदमाश है ना, जानते तो हो, थोड़ा कहां से बहुत बदमाश। चलो तो बेटा यहाँ से हम लोग इसका दो पार्ट में अलग अलग डेरिवेशन कर रहे हैं। इधर में एनसीईआरटी वाला जो मेन सबसे ज्यादा लोग याद रखते हैं, और इधर वाला एक्चुअली किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। आप ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अभी देखिए डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल टू, अपन ने लिखा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, और यहां भी मैंने लिखा डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल टू, आप चाहो तो पहले एक को लिख लो फिर दूसरे को लिखना, पेज को अगर डिवाइड कर रहे हो बड़ी कॉपी है तो कर सकते हो साथ में। तो अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखा रहेगा, जब तक बोलोगे रुक जाऊंगा लिख लेना। इसके लिए क्या लिखा आपने, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, बात समझ में आई। कुछ भी नहीं किया हूं अभी, जस्ट कॉपी है। अब थोड़ा बदलाव करिए, ठीक है, यहां पे लिखिए इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत कम है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वेरी 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 लेस देन मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन मत बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बोलो बी के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट इज इन मच क्वांटिटी, दिस इज द केस 1 जो कि एनसीईआरटी बताता है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दूसरे वाले पार्ट के भी दिए हुए हैं, तो आप अच्छे समझते चलिए यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे बच्चों यहाँ पे कि सॉल्यूट अगर हमारा बहुत ज्यादा, ठीक है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है, 8 9 10 15 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। और भाई साहब इसका क्या दिया, 0.007 0.005 ऐसे कुछ नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको आप बच्चों क्या कहोगे कि दैट इज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब बच्चों आप क्या करोगे, डेल्टा पी अपॉन में पीवी नॉट इज इक्वल टू, आप दैट व्हाट इज दिस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्वांटिटी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। एन ए नेग्लिजिबल है, हटा दो डिनोमिनेटर से, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी कहां गया, नेग्लेक्ट कर दिए, हटा दिए, पहली केस। यहां पे दूसरी केस बनाता हूं, इन फॉर्मूले को रब कर देता हूं बच्चों, ये तो तुम लोगों को पहले से पता है, जिनको नहीं पता है तो नोट कर लिया करो और पूछ लिया करो कि ये फॉर्मूला आप कहां से लेके आए, ठीक है, पूछ लिया करो। यहां पे हमने केस बनाया, सॉल्यूशन इज या सॉल्यूट इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी ओके, सॉल्यूट सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब ऐसी वैल्यू कि आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम अगर सॉल्ट मिला है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। 100 ग्राम पानी में 0.03 ग्राम पर प्रेजेंट है सॉल्ट,
शुगर का नेग्लेक्ट कर दो यार, क्या 100 ग्राम में 0.03 क्या मतलब रखता है, प्लस माइनस करने से कुछ फर्क पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ करोगे 100 में से 0.01 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिए हैं। लेकिन जब सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपका इधर ये फॉर्मूला बना। अच्छा, एक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरे में चलते हैं। डेल्टा पी अपॉन में पी वी नॉट इज इक्वल टू, अपने को क्या मिल गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बार बार लिख रहा हूं, एक लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, जिसको पिछला नहीं आता। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, ऊपर ए सॉल्यूट नीचे बी सॉल्वेंट, ठीक है, यही लिखा हुआ है। सॉल्यूट के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, गिवन मास को मैं W मान लिया, WA अपॉन में मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, क्लास 9th से। कैपिटल M से आप किसको डिनोट करते हो, मोलर मास को डिनोट करते हो। ये हुआ भैया, ठीक। उसके बाद देखिए, एक ये भी फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं इसको उतना याद करना जरूरत नहीं, हालांकि याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई इशू नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो याद रखना जरूरी है। इसको क्या लिखोगे, W से डिनोट कर रहा हूं वेट या मास, गिवन मास, ठीक है, बुक बेंसीआरटी भी यही यूज करता है। और यहाँ पे MB, इसको रीअरेंज कर लो बच्चों, क्या लिखोगे, WA MB डिवाइडेड बाय W कौन सा, B, और यहाँ पे MA नीचे आ गया। तो आपका ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट नहीं, आपका ये जो लास्ट फॉर्मूला बन रहा है इसको याद रखिए, इसको याद करिए, ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। बोलता है मोलर मास सॉल्यूट कैसे, ये मोलर मास सॉल्यूट कहाँ, ये MA मोलर मास यहां से नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ट्रांसपोज कर लेंगे, इस वाली टर्म को इधर पे लाएंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, काम खत्म। तो मोलर मास सॉल्यूट का हमने कैलकुलेशन कर डाला, ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बच्चों याद होता है, दिस वन। और ये जो फॉर्मूला ये बेसिक है, इसी से आगे पूरी कहानी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, सीधा लिखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसी से तो पूरी दोनों आगे की कहानी चल रही है। ओके, तो ये तुम लोगों से अच्छे से बन जाएगा बच्चों। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इस पे आए बात करें, बस यही है। एक फॉर्मूला पीछे बोला था, मीनिंग याद कर लो, उसकी डेफिनेशन याद कर लो, दूसरा ये बोल रहा हूँ, तीसरा ये बोल रहा हूँ। ओके, और अगर जिसको यहां तक आता है आगे कुछ नहीं, उसके लिए खेल है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे देखिए, डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट, ये क्या है भैया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो एक काम करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल करो, दोनों साइड इक्वेशन में रेसिप्रोकल करो, क्या है, ताकि कन्वर्ट हो जाए, आसान हो जाए फॉर्मूला। डेल्टा पी मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया, ये आ गया NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NA, NA, बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़िए, पी बी नॉट अपॉन में डेल्टा पी की वैल्यू पी बी नॉट माइनस पी बी, डेल्टा पी की वैल्यू अपने कॉपी में आज ही देखिए, आज ही लिखा हुआ है, मीनिंग है उसका तो समझ में आ गया, चेंज इन, ठीक है, या लोअर इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको आप इसके नीचे भी लिखोगे, NA डिवाइडेड बाई NA, एक्स मत समझना, N लिख रहा हूं, NB डिवाइडेड बाई NA, बहुत बढ़िया। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 1 प्लस NB डिवाइडेड बाई NA, NB डिवाइडेड बाई NA, इस 1 को इधर लाके माइनस कर दो, PB नॉट डिवाइडेड बाई PB नॉट माइनस PB, माइनस में 1 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई NA, NA, इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब एलसीएम लेना तो जानते हो तुम लोग, चलो एलसीएम ले लेंगे, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, PB नॉट माइनस PB नॉट प्लस PB, कहां से बेटा, ये जाएगा यहाँ पे, और ये बाहर माइनस है, तो साइन जब ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये पूरा ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहेगा, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस, तो जब ये टर्म ओपन होगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो बोल दो, मैं पूरा स्टेप लिख दूंगा, हालांकि इतना तुम लोगों को समझ में आता होगा, मैथमेटिक्स के धुरंधरों। चलो, PB नॉट माइनस PB, PB नॉट माइनस PB, चलिए बच्चों इतना हो गया, इज इक्वल टू सामने जो है उसको तो लिखते जाओ,
एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। बहुत बढ़िया। आगे मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह यूज करूंगा, ये तुम लोग ने ये पार्ट तुम लोग लिख चुके हो इसलिए इसको हटा दे रहा हूं। चलो बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा। मार्कर गिर गया मतलब फॉर्मूला सही आने वाला है। चलो आगे देखो। अब फॉर्मूला कैसे नहीं सही आएगा, बुक रखा हूं, कॉपी रखा हूं बगल में, फॉर्मूला तो सही आना ही पड़ेगा। हाँ तो देखो, अब ये क्या क्या कट रहा है, ये कट गया भैया, ऊपर क्या बचा, पीवी यहाँ दिखता है। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मेरे गुलाबी कलर के बच्चों रुक जाओ। चलो तो ये कट गया बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे दिख रहा है पीवी, पीवी डिवाइडेड बाई क्या लिखा है बेटा, पीबी नॉट माइनस पीबी, ओके, इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाई एन ए, एनबी डिवाइडेड बाई एन ए, ओके। रेसिप्रोकल कर दो, फिर से एक बार रेसिप्रोकल करो, फिर से करो यार एक बार, फिर से रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, फिर से एक बार पलट दो, पीवी नॉट माइनस पीवी अपॉन में पीवी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए एन बी। देखो यहाँ पे एक बार जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, यही चीज लिखा है। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके डिनोमिनेटर में पीबी नॉट है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में पीबी है। मतलब जब ठीक है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा तो नीचे प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर ना लेके हम लोग किसका प्रेशर लेंगे, सॉल्यूशन का। क्या मैंने आज ही आपको नहीं लिखवाया कि पीवी जो है वो पी सॉल्यूशन के बराबर है, क्या मैंने ये नहीं लिखवाया? हाँ लिखवाया हूं, शुरू में जब पहला डायग्राम बनाया हूं कि सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से लग रहा है, सॉल्वेंट की वजह से, बिकॉज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही वेपराइज हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो नॉन वोलेटाइल। आंचल, खुशी, अनीश, अंकित, रतन, इतने लोग। चलो ठीक, तो ये बात हो गई। ये बात हो गई आप लोगों की। ये पीवी नॉट माइनस पीवी है क्या, ये तो डेल्टा पी है, ये क्या है, ये तो डेल्टा पी है, डेल्टा पी अपॉन में पीवी क्या है बेटा, इसी को कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन नीचे पीवी नॉट हुआ करता था, लेकिन नॉन वोलेटाइल में जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा तो नीचे किससे कंपेयर करना, सॉल्यूशन से कंपेयर करना। ध्यान रखना किससे कंपेयर करना, सॉल्यूशन से, कि अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में सॉलिड प्रेजेंट है तो हम लोग प्योर सॉल्वेंट को डिनोमिनेटर में ना रख के किसको रखेंगे, सब कुछ रखे थे, देखो रखे थे वही बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन यहीं से कहानी बढ़ाए हैं, वो घुमा फिरा के सब कुछ कन्वर्ट करके लाए हैं और कहीं गलत नहीं किए हैं। चेक योर एवरी स्टेप, कहीं गलत नहीं किए हैं हम लोग। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, उसके बजाय हम लोग प्रेशर डिनोमिनेटर में किसका रखेंगे, किसका रखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन का। या क्वेश्चन में सॉल्यूशन का लिखा रहा है इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, उसमें नहीं लिखेगा सॉल्वेंट का, उसमें लिख देगा सॉल्यूशन का। अब तुम बोलोगे सॉल्यूशन को सॉल्वेंट का चाहिए, नहीं, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का दोनों का बराबर है, ओके। चलिए तो अभी आप क्या लिखोगे, Na अपॉन एनबी, और Na अपॉन एनबी को पूरा कन्वर्ट किया गया तो देखो फॉर्मूला क्या आया है, Na अपॉन एनबी का फॉर्मूला तो एग्जैक्टली वही है यार, WAMB। ये सब फिर से नहीं लिख रहा हूं, फिर से ये नहीं लिख रहा हूं, इसका कन्वर्जन यहां है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, WAMB डिवाइडेड बाई WBMA। ये फॉर्मूला बना कौन से स्टेट के लिए, क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे पीवी नॉट है और यहाँ पे क्या है, पीवी है। डेल्टा पी कोई पूछता है, डेल्टा पी यहाँ और यहाँ डेल्टा पी की एक ही मीनिंग है, डेल्टा पी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिख दे रहा हूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीवी नॉट माइनस में पीवी, और ये जो पीवी है यही सॉल्यूशन भी है, ये सॉल्यूशन का भी प्रेशर है, वो सामने लिखा हुआ है, ओके। आई होप कि एवरी स्टेप्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ लो। अगेन यहां से हम लोग मोलर मास निकाल लें, क्वेश्चन में हमें ठीक है सॉल्वेंट का प्रेशर दिया हो, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दिया हो, या हमें ठीक है सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ, जो रहेगा उसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। राइट साइड दोनों एक ही है, न्यूमरेटर दोनों एक ही है। अब क्वांटिटी को समझ के, क्वेश्चन को सही से पढ़ के हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। एनसीईआरटी में भी सवाल है और बाहर रेफरेंस में भी सवाल है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा ज्यादा सही है।
ओके, तो चलिए इन सब बातों के बाद अगर इतना समझ में आ गया हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों समझ में आ गया है? अंकित, रतन, आंचल, खुशी, अनीश, सब लोगों को बन जाएगा जी। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब बच्चों तुम क्वेश्चन सॉल्व करना इसके सीख लो तो कंप्लीट हो जाए यार। कल मैं जो सीट भेजा हूं उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के सवाल हैं, ठीक, उससे सॉल्व करिए। अच्छे सवाल हैं, ऐसे इधर उधर के नहीं है, ठीक है। देख के पढ़ के देखता हूँ कौन सा भेजना चाहिए कौन सा नहीं भेजना चाहिए, तो सिर्फ वही करता हूँ। एक बार उसको पढ़िए, फॉर्मूले याद रखना। फॉर्मूले 2-3 जगह बोला हूं याद रखने के लिए। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. At a certain temperature is 0.850 bar. This much. Okay. This is the value of the vapor pressure of pure benzene. मतलब P A B क्या है वो उसके हिसाब से सोच लेंगे। बेंजीन A है कि B है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A non-volatile and non-electrolyte solute is added, मतलब ये सॉल्वेंट है। पीवी दिया है, पीवी नॉट आपको दिया है, पहले से समझ लो। A non-volatile non-electrolyte solute is added, a non-volatile non-electrolyte इलेक्ट्रोलाइट नहीं, मतलब ये डिसोशिएट नहीं होगा, बस घुलेगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट जानते हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या कहोगे? A non-volatile non-electrolyte solute is added in the solution, is added। अच्छा, एक और चीज दिया है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 0.5 ग्राम सॉल्यूट इज एडेड इनटू, कितना बेंजीन दिया है बेटा? एक सेकेंड 39 ये है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन added into 39 gram of benzene calculate the molar mass of solute, molar mass of solute। बच्चों वहां जो बोला था नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, उसका सॉल्यूट का दैट मींस सॉल्यूट ए कहते हैं, तुमको WA निकालना है। मोलर मास मतलब MB निकालना है, सॉरी MA, सॉल्यूट को हम लोग ए कहते हैं। MA जो फॉर्मूला तुम यूज करे थे, जो लास्ट में डिराइव किए थे, इधर भी तो दोनों में WA था। WA मतलब गिवन मास और MA मतलब मोलर मास। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास मतलब MA फाइंड करना है। चलो निकाल दो जल्दी से। पहले ये डिसाइड कर लो कि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। बताओ बच्चों, जिसको समझ में आता है बता दो, बोल दो। फर्स्ट वाला लगेगा, पहला वाला। पहला वाला केस इसमें क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें प्योर बेंजीन का वो दिया हुआ है ना, प्योर बेंजीन का दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन का दिया होता, सॉल्यूशन के बारे में कुछ बात करता तो हम लोग दूसरे वाले के बारे में सोचते। पहले वाले फॉर्मूले को अपन क्या कहेंगे? पहला वाला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा P अपॉन में PB नॉट इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PA अपॉन में PB नॉट इज इक्वल टू WAMB डिवाइडेड बाई WBMA। क्या निकालना है? ये निकालना है। ये सब चीज ढूंढो, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, इसको इधर इधर भेजो। ये सब चीजें यहाँ क्वेश्चन का पढ़ के निकालो, इधर इधर करके निकालो। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ। तुम लोग निकालो जल्दी से आंसर, बताओ, मैं आ रहा हूँ पानी थोड़ा सा लेके। बहुत प्यास लगती है, पसीना आ जाता है बहुत भयंकर, इतना ज्यादा स्वेट करता हूँ कि लगता है 5-6 लीटर पानी एक दिन में ही। 5-6 लीटर नहीं, इस समय 8 लीटर 9 लीटर पी लेता हूँ मैं।
चलो बच्चों, किसका किसका आंसर आ गया? अभी आधा लीटर पी गया हूं। चलो, WAMB। चलो बच्चों, क्या क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। टेम्परेचर इसलिए देता है क्योंकि जानते हो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर वेरी करता है। तो गिवन में इधर मैं लिस्ट कर दे रहा हूं, तुम लोग ठीक है जल्दी से छक्का मार दो। PB नॉट इज इक्वल टू 0.850। PB नॉट इज इक्वल टू 0.850 बार नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोड 0.5 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट को A कहते हो, मतलब WA 0.5 ग्राम इज एडेड इनटू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। WB सॉल्वेंट हम लोग बेंजीन को मानते हैं, B को मानते हैं हम लोग सॉल्वेंट। 39 ग्राम, ठीक है बेंजीन। कैलकुलेट द मोलर मास, MA फाइंड करना है। तो MB कहां है सर? MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। B मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास 6 इंटू 1 का 12, कार्बन जानते हो 12, 6 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक, कितना? 12 6 72 प्लस में 6 कितना? 78। निकल तो गया 78। तो ये 78 है भाई। अब बोलो कौन नहीं रख लेगा फॉर्मूले में? PV नॉट अपने को पता है, अपने को PA नहीं पता है भैया। PA का क्या करोगे तुम लोग? अब बोलो। जहाँ पे आपने पीए लिखा है वहां पे तो पीबी होगा ना। हाँ यहाँ PB होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये PB है, ये PB होता है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास PB नॉट है, हमारे पास PB नहीं है, हमारे पास PB नहीं है। बोलो बच्चों। हम लोगों के पास PB नहीं है। PB नॉट है, PB नहीं है। चलो PB को निकालो राउल्स लॉ से। PB हाँ, PB इज इक्वल टू होता है PB नॉट XB। PB नॉट कहाँ है? PB नॉट है 0.850 इंटू XB मतलब आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ। अब Na तो फिर से नहीं मिलेगा, Na हमारा सॉल्यूट है, हमारा सॉल्यूट बोल दिया है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं, उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो चलो ठीक, हटा दो ना इसको। पहले वाले में यही ना कहते थे, पहले वाले में क्या कहते थे? बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हटा दो उसको। तो 0.850 इंटू में NB डिवाइडेड बाई N। तो लोचा है भैया। हमारा ये आ जाएगा NB डिवाइडेड बाई NB, तो ये तो 1 हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar, non volatile non electrolyte 0.5 gram solute is added into 39 gram of benzene. Calculate the molar mass of the solute. प्योर का दिया हुआ है, लोअर कितना हुआ ये नहीं बताया है। एक बार रुको बच्चों, में सॉल्यूशन, ठीक है, बुक में क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is this much bar. A non-volatile, non-electrolyte solute is added 0.5 gram into 39 gram of benzene. The vapor of solution becomes, अरे यार, सब दिया हुआ था, बोले ना क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम 0.854 बार, यहाँ लिखा हुआ है। कैलकुलेट से पहले थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को सुधार लेना बच्चों। यहां पे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स
becomes 0.854 बार, 0.854 बार। पहले कितना था? ठीक है 0.850, अब 54 बार कितना हो गया? ठीक है फुल स्टॉप है, तब लिखा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का याद रखना, पहली वाली केस जो तुम लोग लगाए हो, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बराबर लिए थे। क्यों बराबर लिए थे? ठीक है सॉलिड वेपराइज हुआ नहीं था। 0.854 बार लिख लो, 0.854 बार। चलो अब आंसर ला दो जल्दी। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया था मैं, सॉरी, माफ कर देना, शायद माफ कर दिए होगे तुम लोग। चलो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है भैया? ये देखो पीवी नॉट क्या है? 0.850 माइनस में 0.854। ठीक यार इस सवाल में कुछ तो गड़बड़ है यार, रुक जाओ थोड़ा, मुझे देख लेने दो पहले क्या है। ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है यार। 854 बार वोल्ट, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 85। एक मिनट वेट करो, वेट मत करो, ठीक है वेट मत करो, सवाल में कुछ तो गड़बड़ी है। किसी को समझ में आया क्या गड़बड़ है? कोई बोल सकता है इस स्टेट पे क्या गड़बड़ है सर? जिसको समझ में आया पीवी हो नॉट ज्यादा है। क्या? नहीं, पीबी पीबी इसका ज्यादा दिया हुआ है पीवी पीवी नॉट इसका से। ज्यादा दिया है, जो कि नहीं होता, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद कम होना चाहिए। चलो ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लो, कैसे मन से क्वेश्चन बना लिए, 845 मान लो, ठीक है। फिर देख लूंगा जिस बुक से है, ठीक है देख लूंगा क्या है आंसर वांसर, बट अभी 45 बार मान लो। तो अपन ठीक है क्या कर रहे हैं, 0 पॉइंट, ठीक है 850 माइनस 0.8845 अपॉन में पीवी नॉट 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। उठाओ बेटा डब्ल्यू ए यहाँ से, डब्ल्यू 0.5 ग्राम। अच्छा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ये देखो इधर का ग्राम इधर का ग्राम कट जाएगा, इधर का मोलर मास इधर का मोलर मास, मतलब इधर कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि इधर भी कोई यूनिट नहीं है। बच्चों सुनना, इधर भी कोई यूनिट नहीं है, प्रेशर ऊपर प्रेशर नीचे सब कट जाएगा, समझ रहे हो? जिस चीज को फाइंड करना उसका लास्ट में यूनिट लिख देना, 0.5 ग्राम। उसके बाद एमबी, एमबी तो निकाले थे शायद कहीं पे, ये था हमारा एमबी सॉल्वेंट का, ये 78 था अपॉन में, ठीक है क्या चाहिए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी 39 इंटू एम ए, एम ए तो तुम लोगों को फाइंड ही करना है। अब यहां से तुम लोग आगे खुद से सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। नंबर क्वेश्चन की हो सकता है गड़बड़ इसमें, ठीक है, करेक्ट नहीं लिखा, जो लिखा हूं वो सब इधर उधर हो गया है, ठीक है। कभी कभी मैं अपना ही लिखा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ऐसा सर एक बार आंसर बताइए ना क्या आ रहा है इसका। क्या बेटा? आंसर बताइए ना इसका क्या आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है मैं देख ले रहा हूँ, आंसर इतना, आंसर भी अजीब ही आएगा, नंबर गलत हो गई तो आंसर भी अजीब ही आएगा। रुक जाओ, पर हाइपोथेटिकली मन लो को सॉल्व ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करो, बाकी मैं 170 भेजूंगा। आएगा। क्या? 170। देख रहा हूं, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइड बाय 8.50 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 39 से नहीं करता हूं, इसको मैं कर देता हूं, एम ए हमारा इधर गया, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 78 इज इक्वल टू जो भी आया 170 डिवाइड आ रहा कर दिए 39 से, ठीक है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 0.850 से, और जो भी आया उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है 0.000 170 आ रहा है सही। एम ए इज इक्वल टू 170,
MA इज इक्वल टू 170। बच्चों बहुत गलत नहीं है यार, बहुत गलत नहीं है। बोलो कैसे बहुत गलत नहीं सर? बहुत गलत इसलिए नहीं है क्योंकि 170 तो मोलर मास बहुत सारी चीजों को होता है। प्रेशर में थोड़ा सा हमारा वेरिएशन भी हुआ, प्रेशर में थोड़ा सा वेरिएशन देख लो, ठीक है। प्रेशर 0.005 से डिक्रीज हुआ, मतलब सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा, ठीक है, मिलाया गया। सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा मिलाया गया तो प्रेशर बहुत थोड़ा था, और बहुत थोड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज करो तुम लोग। ओके, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हाँ कुछ गलत जरूर है, नंबर से सवाल में, बाकी कॉन्सेप्ट सवाल का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन लगवा रहा हूं, और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। कल हम लोग दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या ठीक है स्टार्ट कर देंगे। आज इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं और क्वेश्चन ऑलरेडी भेज चुका हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिस सवाल में मिलता है, या सवाल को पढ़ के कभी कभी समझना पड़े कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगाना है, इट्स योर जॉब। ओके, पढ़ के समझिए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, तो वहां पे आप इसको अप्लाई करिए। और देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। What mass of non-volatile urea must be added? बढ़िया क्वेश्चन है। What mass of साइलेंस ठीक है। What mass of non-volatile, what mass of non-volatile urea must be added, must be added, must be added to 100 gram of water, to 100 gram of water, 100 gram of water to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure, its vapor pressure, इसका वेपर प्रेशर आपको रिड्यूस करना है, कम करना है, वेपर प्रेशर बाय 30%, बाय 30%। चलिए क्वेश्चन हो गया, और तो कुछ दिया नहीं। यूरिया का किसी का फॉर्मूला नहीं याद है तो NH2CO NH2 यही होता है बच्चों, NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। ये है आपका A सॉल्यूट, वाटर H2O, ये है आपका B सॉल्वेंट। क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो समझ में आ गया है, ठीक। व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल यूरिया, यूरिया A, मतलब आपको WA फाइंड करना है इस बार उस फॉर्मूले का। WB आपको दिया हुआ है कितने ग्राम, 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम। MA यूरिया का मोलर मास निकालिए, 60 आएगा, तो यहाँ 60 लिख दिया। वाटर का MB 18 होता है, जानते हो। H2O 2 × 1 + 16, ऐसे इसका भी कर लेना, 60 आ जाएगा जैसे कि ये 18 आ रहा है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और एक खासी इंफॉर्मेशन है, देखो बेटा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ठीक है, इसको पहले समझ लो। अगर नहीं समझे हो तुम तो reduced to 30%, और ये लिखा है reduced by 30%। क्या है इसका मीनिंग, जानते हो तुम लोग? क्या आप लोग को ये पता है दोनों स्टेटमेंट का मतलब? reduced to 30% जब लिखा रहेगा कहीं भी, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन ही लिखा होगा 30% रिड्यूस हुआ। रिड्यूस टू 30% मतलब 100% से 30%, पहले 100 लोग थे अब 30 लोग हो गए। रिड्यूस्ड बाई 30% मतलब पहले 100 लोग थे अब 70 लोग हैं, 30% कम हुआ है। और रिड्यूस टू 30 तो ऐसा यूज करना कि सीधा 100 से 30 हो गया। अब 100 से 30 कम हुआ है, 100% कोई भी चीज होती है उसका 30 कम हुआ है, 30% कम हुआ है। तो रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू का मतलब समझ लेना हमेशा, इंक्रीज्ड बाई इंक्रीज्ड टू, ये भी समझ लेना, वो एक ही चीज है। reduced by reduced to, increased by increased to। What mass of non volatile urea, यहां पे मैंने कुछ गिवन डेटा लिख दी फॉर्मूले के लिए। चलिए अच्छा देखो, अब पहले मेरे से ये पूछो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां क्यों लगा दे हम लोग। पहली बात तो यहाँ पे बोला है कि मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। एक इंडिकेशन ये होता है कि कोई ना कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी उधर भी चल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी ये सब निकालना रहता था। दूसरा चीज क्या हुआ है, ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस बाय 20%। वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ। देखो बेटा डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, PV नॉट माइनस PV। इसमें तो कोई शक नहीं, कम हुआ है, बहुत बढ़िया कम हुआ है। पहले 100% था, अब 30%, मतलब अब ठीक है कितना, 70%, ठीक है बचा।
डेल्टा पी कितना बचा? 70% बचा। अच्छा, शुरू में कोई चीज कितनी होती है? 100% होती है। शुरू में कोई चीज 100% होती है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिखते हो? डेल्टा पी अपॉन में पीवी नॉट, यही लिखते हो। तो डेल्टा पी क्या है? 70 अपॉन में पीवी, कोई भी चीज शुरू में 100 होती है। यही है, ये जो आंसर है यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेटा वो सब लिखे विखे वो सब कुछ करे, माइनस प्लस पीए पीबी वो सब लिखे, फिर वैल्यूज तो एक ही बात है ना, रिड्यूस बाई मतलब चेंज हुआ। कितने का लोअर हुआ? 70, 30% लोअर हुआ। 30% लो हो गया तो बचा कितना? 70%। शुरू में कोई भी चीज इनिशियली 100% होती है, अगर परसेंट का वो सवाल है तो हम लोग इतना ले लिए। अब इसके सामने क्या लिख दूं? इसके सामने इसका और आगे का फॉर्मूला लिख दूं, WA/MB डिवाइडेड बाई WB/MA। क्या निकालना है तुम लोगों को? तुम लोगों को निकालना है इस बार WA, तो ये WA का फॉर्मूला बनेगा 70/100 इंटू WB इंटू MA अपॉन में MB इज इक्वल टू WA। 77/10 इंटू WB 100, ठीक है, MA 60, MB 18। चलो वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ बच्चों, वैल्यू बताओ, जबरदस्त बच्चों बोलो। एक बात सुनो, एक बात सुन लो। 233.33 है। ओके ओके, गलत हो गया, गलत हो गया। एक बात सुनो, क्या लिखा है यहाँ पे? वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड बाई 30%। क्या ये 30? सुनो मेरी बात सुनो, वेपर प्रेशर मान लो पहले 100 एटीएम था, 100 एटीएम से गिर के 70 एटीएम हो गया। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड या नॉर्मल सॉल्यूशन होगा? 100 एटीएम से प्रेशर को 70 एटीएम कर दिया, क्या थोड़ा सा सॉल्यूट होगा? क्या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत कम होगा? नहीं। यहाँ पे जब हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी वाला लिए थे, सेकेंड एक्सप्रेशन जो बनाए थे, डेल्टा पी के नीचे क्या था? पीवी था, पीवी नॉट नहीं था। डेल्टा पी के नीचे क्या था? पीवी था, पीवी नॉट नहीं था। याद कर लीजिए, सॉल्यूशन में देख लीजिए, पीवी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन कहते हैं। पीवी को हम लोग क्या कहते हैं? पी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर जब सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। इस बात को हम लोग ध्यान नहीं दिए, 30% इज सफिशिएंट क्वांटिटी। 30% से कोई प्रेशर रिड्यूस हो गया मतलब सॉल्यूट काफी ज्यादा मात्रा में मिलाया गया होगा। कैलकुलेट करके देखिए, इसको लिखने से क्या बदल जाएगा? पीवी कितना है? पीवी कितना? पीवी कितना? पीवी कितना?